अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपसे बात करनी है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी और उसमें तजिया ये पेश किया जा रहा था कि अक्सर जब आप अच्छे काम करते हैं तो उसमें बहुतेरे ऐसे लोग होते हैं, चंद एक, जो कि नेगेटिव परसेप्शन के साथ और क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। तो उनसे मैंने कुछ डिस्कशन की। मैंने कहा क्यों ना आपसे भी डिस्कस की जाए। तो सबसे पहले तो मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु का एक कौल जो कि मशहूर है, बहुत सी हदीस और इस्लामी रिवायात से हमें पता चल रहा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु का कौल है कि अगर तमाम लोग आपसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मामलात पे समझौता कर रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं तो काफ़ी को आप पसंद भी होंगे, लेकिन चंद एक ऐसे भी होंगे जो आपके मुखालफत भी कर रहे होंगे। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपकी मुखालिफत भी हो सकती है। और यही मेरे ख्याल है कि शायद एक शेर है बड़ा मशहूर कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब भी आप अच्छा काम करोगे आपकी अपोजिशन भी होगी, इसलिए घबराना नहीं और ये समझना कि यस आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि जब आप सही काम कर रहे हो आप समझ रहे हो कि मैंने कुछ लोगों को नाराज करना है, क्योंकि जिद और एक अच्छे काम के दरमियान बड़ी पतली लकीर है। कहीं आप जिद में तो नहीं अड़े हुए, इसलिए अपनी तरफ भी तवज्जो देनी है, सेल्फ एनालिसिस भी करनी है कि वाकई आप सही और सच्चाई पे हैं या कहीं आप जिद पे तो नहीं है। तो जिद से अपने आप को बचाना है और सच्चाई और सही काम की तरफ अपने आप को लेके जाना है। हाँ, ये है कि मुनाफिकत नहीं करनी, और जब मुनाफिकत की बात हो तो मैंने फौरन जनाब सर्च किया कि मुनाफिक क्या है, और हैरान कुन हद पे मुझे मेरे सामने 5 चीजें सामने आई जो मुनाफिक की निशानियां हैं। मुझे मजीद ये ख्वाहिश हुई कि मैं आपसे मशहूर डिस्कस करूं और हम अपने एनालिसिस करें कि कहीं हम में वो खामियां तो नहीं है और खुदा न खास्ता हम कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे नहीं बढ़ रहे। तो वो 5 चीजें मैंने इस कागज पे लिखी, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से पढ़ के आपको बताऊं ताकि कोई कोताही ना हो और हमें सही इंफॉर्मेशन मिले। तो मुनाफिक की जो 5 निशानियां हैं उसमें जो पहली निशानी है कि मुनाफिक जब बात करे तो झूठ बोले। जब भी वो बात करेगा वो झूठ बोलेगा, ये उसकी निशानी नंबर 1 है। निशानी नंबर 2 कि जब वो वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। वो कमिट करेगा मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उस वादे के खिलाफ चलेगा और वादा खिलाफी करेगा। नंबर 3 वो अमानत में खयानत करता है। मुनाफिक को आप अमानत दो, वो अमानत में खयानत करेगा। अमानत की बड़ी किस्में हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे बात बताई और आपने कहा इसका ख्याल रखना और वो कहीं और किसी को बताए, ये भी अमानत में खयानत है। नंबर 4 जो मुनाफिक की निशानी है कि जब वो झगड़ता है तो बदतमीजी और गालियों गलौज पे उतरता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग जब लड़ते हैं तो डिसेंट अंदाज में लड़ते हैं, वो मार कुटाई भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मामूली सी झगड़े में भी बदतमीजी और गालियां देने लगते हैं। दोस्तों याद रखना, ये मुनाफिक उन 5 निशानियों में 4थी निशानी है, इसलिए अपनी तरफ तवज्जो देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम लड़ते हैं तो हमारा रवैया कैसा होता है। और 5वीं और आखिरी निशानी वो ये है कि उसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ है। कहता एक तरह दिखता एक तरह और असल में कुछ और है। तो हमें अपना ख्याल रखना है और हमें 2 बड़े बड़े काम करने हैं। सबसे पहले ये कि अपनी एनालिसिस करनी है और अपने आप को देख रहे हैं कहीं ये 5 निशानियां हम में तो नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई बदकिस्मती से ये निशानियां हम में मौजूद है तो हमने इनसे दूर जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे ये बात करूं वो ये है कि जब भी आप फिलंथ्रपी करेंगे, जब भी आप मखलूक के लिए कुछ काम करेंगे, कोई अच्छे काम करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ होंगे। इसलिए उस मुखालिफत से मत घबराइए और मजीद कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखना आपकी कामयाबी मखलूक खुदा की रजा में है, अल्लाह की रजा के बाद। तो खुश रहिए, फिट रहिए, एंजॉय कीजिए और सोचिए, क्योंकि सोच पे पैसे नहीं लगते। और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।